नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 की। हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान की भाग 4 कै की। इससे पहले हम भाग 4 पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़े थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज हम पढ़ेंगे भाग 4 कै, जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो मौलिक कर्तव्य है भाग 4 कै में, इसमें केवल एक ही आर्टिकल और एक ही अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद है 51 कै। इससे पहले देखिए हम भाग 4 तक पढ़ चुके थे। जो हमारा भाग 1 था संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार, जो था अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और भाग अगर 4 की बात करें तो उसमें था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो था अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो आज हम भाग 4 कै देखते हैं। तो याद रखेंगे इसमें केवल एक ही आर्टिकल, एक ही अनुच्छेद है और वो अनुच्छेद है 51 कै। तो आइए देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। तो इसमें हमारा पहला बिंदु लिखा हुआ है, पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित होकर 1975 में कांग्रेस पार्टी ने स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे मूल कर्तव्य तथा उसकी आवश्यकताओं के संबंध में अपनी रिपोर्ट देनी थी। देखिए 1975 में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि जब नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। तो उसके संबंध में कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य ऐड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो 1975 में एक समिति बनाई गई और समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। और उसका अध्यक्ष कौन था? तो सरदार स्वर्ण सिंह। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन, इस सह का मतलब यहाँ पर संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 कै तथा अनुच्छेद 51 कै जोड़ा गया, जिसमें पहली बार 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। यानी कि कमेटी का गठन किया गया 1975 में, रिपोर्ट दी उसने। उसके बाद रिपोर्ट के बाद उसने कहा कि हाँ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए संविधान में। तो उन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया और वो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जो कि काफ़ी फेमस भी है 42वां संविधान संशोधन। और किस वर्ष हुआ? तो 1976 में। तो क्या जोड़ा गया इसके तहत? एक भाग जोड़ा गया नया, भाग 4 कै, और इसी के साथ एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 कै। तो उसके बाद नोट में लिखा है, देखिए नोट में लिखा है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। स्वर्ण सिंह समिति में कुल सदस्यों की संख्या 3 थी। देखिए बात को समझिए यहाँ पर कि 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 में जो हुआ, उसके तहत मौलिक कर्तव्य यानी जो मूल कर्तव्य बोल लिए, मौलिक कर्तव्य बोले, कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। लेकिन इसने सरकार को सुझाव कितने दिए थे? 8 का सुझाव दिया था। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने की सिफारिश की थी, तो 8। लेकिन जोड़े कितने गए थे? तो 10 जोड़े गए थे आपके। उसके बाद आप देखेंगे जो ये समिति थी, तो समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। 1 जमा 3 यानी एक सरदार स्वर्ण सिंह अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। उसके बाद अगला हमारा बिंदु लिखा हुआ है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके बाद मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। यानी 10 तो जोड़ा गया थे 1976 में और एक जोड़ा गया 2002 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वां, 86। तो इस प्रकार आज वर्तमान में देखें तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? हमारी 11 हो गई। महत्वपूर्ण चीज़ें यही थी। आपसे पूछेगा, अगर कभी आपसे पूछे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो आंसर क्या होगा? 0। क्योंकि हमने कहा था जो चीज़ संविधान में 26 जनवरी 1950 को थी तो वो चीज़ मूल संविधान में थी। तो जो चीज़ 26 जनवरी 1950 के बाद जोड़ी गई वो मूल संविधान में नहीं मानी जाएगी। ये तो कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए, तो मूल संविधान में होने का मतलब ही नहीं। देखिए आपसे यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा मौलिक कर्तव्य क्या मूल संविधान में थे? तो नहीं थे। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। कितने जोड़े गए? 10। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने की सिफारिश की थी? 8। परंतु सरकार ने कितने जोड़े? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां कब जुड़ा? तो 11वां जुड़ा आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जो है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है।
तो एक बार हम देख लेंगे 11 मौलिक कर्तव्यों का इनमें है क्या चीज़। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक अंतिम जो मौलिक कर्तव्य है 11वें नंबर का, केवल वो आप याद रखिए कि वो कब जोड़ा गया, उसमें क्या चीज़ है। बाकी एक हल्का सा एक नज़र डाल लीजिए आखिर इनमें है क्या चीज़। तो देखते हैं, अगर पहले मौलिक कर्तव्य की बात करें तो इसमें लिखा है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। देखिए इसमें लिखा है संविधान, यानी जो हमारा संविधान है उसका पालन करें, उसके जो आदर्श यानी उसके जो आइडल्स हैं, जो उसके मतलब उसकी जो विचारधारा है, और उसकी जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज यानी जो हमारा झंडा है, और राष्ट्रगान, उनका क्या करें, आदर करना चाहिए हमें। उसके बाद नंबर 2 है इसमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करें। यानी कि जो मतलब देश की स्वतंत्रता, जो देश की स्वतंत्रता है उसे रख सके, ऐसे मतलब जो आदर्श हैं, महापुरुष हैं, उनकी जो विचारधारा है उन्हें हम हमेशा अपने मन में रखें। उसके बाद बात करें 3, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि जिससे भारत की एकता या अखंडता खंडित होती है, तो आपको उस समय देश की मदद करनी है कि हमारी देश की जो अखंडता है वो बनी रहे। उसके बाद देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि देश की रक्षा की मतलब जो आप अगर नागरिक हो तो आप देश की रक्षा करोगे किसी प्रकार से, और आह्वान यानी कि बुलाए जाने पर आप राष्ट्र की सेवा करोगे। ये था हमारा नंबर 4। उसके बाद नंबर 5 देखते हैं, तो नंबर 5 में है भारत के सभी लोगों में भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा तथा वर्ग सभी में भेद से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि भारत के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके अंदर भाईचारे की भावना का विकास किया जाना चाहिए, जो कि धर्म या जाति से परे हो, यानी सभी धर्मों के, सभी जातियों की, सभी भाषाओं के। और ऐसी जो सामाजिक प्रथाएं हैं, जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत है, उनका त्याग करना चाहिए। जैसे आपका डायन प्रथा समाज में चलती थी बहुत सारे पिछड़े क्षेत्रों में, तो ऐसी प्रथाओं को मतलब त्याग करना चाहिए हमें। उसके बाद अगला देखें मौलिक कर्तव्य, तो अगला मौलिक कर्तव्य है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। यानी जो हमारी परंपराएं, यानी जो हमारी संस्कृति है, तो उस संस्कृति को हमें अपनाना चाहिए। उसके बाद नंबर 7 देखें, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। यानी जो पर्यावरण है उसका रक्षा करें, और जो प्राणी है हमें उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। उसके बाद वैज्ञानिक मनोवृत्ति और ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि जो ज्ञान है, ज्ञान को अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सकें, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है किसी भी चीज़ का, हम वो रख सकें। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहें। यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करनी चाहिए, और जो हिंसा है उससे दूर रहना चाहिए। उसके बाद 10 नंबर की बात करें, तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में सतत आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। यानी कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हमें इस प्रकार से कार्य करने चाहिए जिससे हम ऊपर उठ सके। अगर व्यक्ति यानी नागरिक, अगर नागरिक का विकास होगा तो नागरिक के विकास के साथ साथ देश का भी विकास होगा। उसके बाद नंबर 11 की बात करें, तो इसमें अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दे। और ये कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो यह बात याद रखेंगे, इनमें जो महत्वपूर्ण है वो 11वें नंबर का है, आपसे पूछेगा कि कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। बाकी हमने आपको सभी पढ़ा दिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इनके विषय में जो क्वेश्चन बढ़ेंगे मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको। आपसे पूछेगा मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। कितने जोड़े गए, 10। की समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने जोड़ने का सुझाव दिया था, 8। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल सदस्य कितने थे, 4। 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10। वर्तमान में कितने हैं, 11। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य संख्या कितनी थी, 0। तो आप ये सभी बातें याद रखेंगे। तो इसी के साथ हमारा भारतीय संविधान का भाग 4 क्या कंप्लीट होता है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट किताब के नाम से हमारा चैनल है। उसके बाद कल हम भाग की शुरुआत करेंगे भाग 5 की। धन्यवाद।